हाय, हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्यारी फैमिलियर वुमेन, चलिए कुछ अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। एक व्यापारी जिसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था और उसने ढेर सारा धन कमाया। वह क्या करता था कि अपने धन से सोने की चेन बनवाता था और अब उसके पास ढेर सारी सोने की चेन हो गई थी। वो 100 सोने की चेन इकट्ठा कर चुका था और उन्हें वो अपने घर में छुपा के रखता था। वो बहुत कंजूस था और धन को इस तरह से छुपा के रखता था। वह प्रत्येक दिन रात्रि में अपने धन को देखने जाता था। वह सारी सोने की चेनों को अपने घर के आंगन में एक बोरे में रखता था और रात्रि होने पर उन्हें जाकर गिनता था। वह 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जब सारी सोने की चेनें गिन लेता था तब उन्हें फिर से उसी जगह पे रख देता था और सो जाता था। वह यह कार्य प्रतिदिन करता था। एक दिन उसके एक मित्र को धन की आवश्यकता थी। वह उसके पास जाता है और कहता है, मित्र, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करना है। यह सुनकर वह लालची व्यापारी कहता है, मैं क्यों दूं? तुम्हारा बेटा है, तुम्हें इसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मैं धन क्यों दूं तुम्हें? और यह सुनकर उसका मित्र चला जाता है। वह उस दिन भी रोज की ही तरह रात्रि में जाता है और अपनी सोने की चेनें गिनता है और पूरी गिनती हो जाने पर उन्हें वहीं रख के आराम से सो जाता है। दूसरे दिन रात्रि में जब वह गया और सोने की चेनें गिनना शुरू किया उसने, तो एक चोर ने उसको देख लिया। उसने देखा इसके पास इतना ढेर सारा सोना है। उसने यह सोचा कि मैं इन सोने की चेनों की जगह नकली चेनें रख दूंगा। वह ऐसा ही करता है और सबकी जगह नकली चेनें रख देता है। अब उस दिन रात्रि में जब व्यापारी जाता है तो देखता है बोरे से चेन निकाल कर कि यह तो नकली है। इतना देखकर ही वह बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं अब क्या करूंगा? मेरी सारी चेनें चोरी हो गई, मैं अब क्या करूंगा? ओह, मैं तो बर्बाद हो गया। इस तरीके से रोने लगता है। यह बातें सुनकर आसपास के सारे लोग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भाई, क्यों इतना रो रहे हो? वह कहता है, मेरे घर चोरी हो गई, मेरे यहाँ रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया है, मेरी सारी सोने की चेनें नकली चेनें हो गई हैं, अब मैं क्या करूंगा? इस पर उसका मित्र जो उससे धन उधार मांगने आया था वह कहता है, मित्र, इतने सालों से तुमने ये चेनें रख रखी थी, इन्हें रोज रात्रि में आकर तुम गिनते थे और इसी वजह से उस चोर को शायद आभास हो गया हो, लेकिन तुम परेशान क्यों होते हो? जिस तरह से तुम पहले गिनते थे उसी तरीके से इन चेनों को भी गिन लिया करना, आखिर इन्हें रखना ही तो है छुपाकर। इतना सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का आभास होता है और वह कहता है, मित्र, मुझसे गलती हो गई। उन सोने की चेनों से गांव के सारे बच्चे विद्या प्राप्त कर सकते थे। मैंने यह समझ नहीं पाया कि किस तरीके से धन का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए इस कहानी से क्या पता चलता है, जिस तरीके से हम धन कमाते हैं और उसे संचित करते हैं वह एक अच्छा कार्य है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि धन को किस तरीके से कहाँ पे खर्च करना है और उसकी उपयोगिता क्या है, तभी तो जीवन सुखमय होगा और हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। कहीं हम भी तो असफलता की जंजीरों में जकड़े हुए नहीं हैं। इस बात का क्या मतलब है? बड़े अच्छे डीएम मिले हैं। आपने देखा होगा जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक रस्सी से बांधा जाता है। वह बड़ा प्रयास करता है, बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वह यह कार्य नहीं कर सकता। और हाथी जब बड़ा हो जाता है, इतना विशालकाय और इतना शक्तिशाली, तब वह यह प्रयास करना छोड़ देता है और वह रस्सी जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। कहीं हम भी तो ऐसा ही नहीं सोचते इस तरह से कि किसी कार्य के लिए बार बार प्रयास करने पर असफलता मिलने पर हमें यह लगता है कि यह कार्य तो अब हमसे नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना जरूरी नहीं है अब, और वह कार्य छोड़ देते हैं। ऐसा ही तो नहीं है, हमें इन बातों से बाहर निकलना पड़ेगा और पुनः प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यह कहीं हमारी सोच की वजह से तो नहीं है। हमारी सोच हमें सफलता की तरफ बढ़ने से रोक तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है। आइए अब आज की प्रॉब्लम देखते हैं। एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा, मेरी बुक में सारी कहानियों में
अधिकतर कहानियां ऐसी क्यों हैं जिसमें बड़े लोगों के जीवन की बातें ही लिखी हुई हैं? यह सुनकर उसके पिता मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन यह भी सोचते हैं कि इस बात को कितने अच्छे से इसको समझाया जाए। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, विचार पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन